हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ओम प्रकाश। तो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा आपका फैटीजोन रिएजेंट यानी कि Ag2CO3 सिलाइट। ठीक है, Ag2CO3 एंड आपका सिलाइट, इसी को बोलते हैं आपका फैटीजोन रिएजेंट। इसी को क्या बोलते हैं आपका फैटीजोन रिएजेंट। दिस इज कॉल्ड फैटीजोन रिएजेंट, फैटीजोन रिएजेंट, राइट। तो यार जो फैटीजोन रिएजेंट है ये आपका सिल्वर कार्बोनेट के साथ आपका जब सिलाइट लिया होगा ना तो उसको बोलते हैं आपका फैटीजोन रिएजेंट। अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, देखो फैटीजोन यहाँ पर टी आ रहा है ना, यानी कि फैटीजोन रिएजेंट ये स्पेसिफिक होता है, इट इज द कीमो सेलेक्टिव फॉर 2 डिग्री अल्कोहल। ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल के लिए एक कीमो सेलेक्टिव होता है, कीमो सेलेक्टिव। अगर आपका किसी कंपाउंड में अगर 3 डिग्री या आपका 1 डिग्री अल्कोहल होगा और 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो ये सेलेक्ट करेगा 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन को, राइट। तो आपको याद रखना है कि यार फैटीजोन रिएजेंट्स क्या होता है, Ag2CO3 सिलाइट। कई बार एग्जाम में आपको फैटीजोन रिएजेंट लिख सकता हो, अदरवाइज वैसे जनरली फैटीजोन रिएजेंट नहीं लिखता है, वो आपका Ag2CO3 और सिलाइट लिखेगा। तो समझ जाना ये आपका फैटीजोन रिएजेंट है, ये स्पेसिफिक होता है या कीमो सेलेक्टिव होता है किसके लिए, 2 डिग्री अल्कोहल के लिए। इन द प्रेजेंस ऑफ 1 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल ये 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन को फास्ट करता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन क्या है, ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन जनरली मैंने आपको सबसे पहले से ही बता रहा हूँ कि यार एलाइलिक एंड आपका बेंजाइलिक, एलाइलिक और जो बेंजाइलिक सिस्टम्स होते हैं वो आपके जनरली लगभग इक्वल रेट होता है। देन आपका 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, देन आपका 1 डिग्री और देन आपका 3 डिग्री। ये आपका रेट रहेगा किसका, ऑक्सीडेशन का। ठीक है, किसके केस में, सिलाइट और Ag2CO3 यानी कि फैटीजोन रिएजेंट के केस में, राइट। तो मैकेनिज्म क्या होती है कि कैसे ऑक्सीडेशन होगा, देखो यहाँ पर जो सिलाइट होता है ना, ये सिलाइट आपका एक रेजिन होता है। सिलाइट क्या होता है आपका, रेजिन होता है। जैसे मैकेनिज्म आपका देखो स्पेसिफिक है। पहला तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने के यार, फैटीजोन रिएजेंट इट इज द स्पेसिफिक फॉर 2 डिग्री अल्कोहल। मैकेनिज्म क्या होगी, मैकेनिज्म होती है आपका, देखो यहां पर मान लो आपका कोई 2 डिग्री अल्कोहल है, R(OH), ठीक, और क्या होगा, नीचे इसके साथ आपका एक सिलाइट होगा। ठीक है, ये आपका सिलाइट रेजिन है, ये आपका सिलाइट रेजिन है ऐसे, और यहाँ पर आपका सिल्वर कार्बोनेट है, C+O नेगेटिव, O नेगेटिव, Ag पॉजिटिव एंड आपका Ag पॉजिटिव, और यहाँ पर आपका ये ऐसे है और एक H आपका ऐसे है। तो Ag पॉजिटिव आपका मैकेनिज्म होती है सिंगल ट्रांसफर, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म होती है। यहाँ पर लिख सकते हो सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म को फॉलो करता है, ट्रांसफर मैकेनिज्म। यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है फ्रॉम हाइड्रोजन एंड आपका ऑक्सीजन से। इस तरीके की आपका ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। देखो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है आपका इस हाइड्रोजन से और एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा इस ऑक्सीजन से। तो ये जो सिल्वर है ये किससे बन रही ट्रांजिशन स्टेट, आपका सिल्वर के साथ। ठीक है, तो सिल्वर इससे कनेक्ट है, यहाँ पर लिख देते हैं इसको Ag पॉजिटिव। इस तरीके से ऑक्सीजन के काउंटर आयन को ये बैलेंस कर रहा है। तो Ag पॉजिटिव H से कनेक्ट है और O आपका Ag पॉजिटिव से कनेक्ट है। तो इससे बन जाता आपका ये आपका R डैश, ये बन गया आपका OH पॉजिटिव। अब देखो Ag पॉजिटिव का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर हुआ तो ये आपका न्यूट्रल हो गया, Ag न्यूट्रल यानी कि 0 चार्ज आ जाएगा, और C+O नेगेटिव एंड आपका O नेगेटिव, राइट, और एक H पॉजिटिव यहाँ पर बचा हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आपका R डैश, ये बन गया आपका कीटोन, प्लस आपका क्या निकलेगा, देखो 2 Ag मॉलिक्यूल, यहाँ पर 2 Ag हैं, 2 Ag ऑक्सीडेशन स्टेट आपका 0 रहेगी, और प्लस आपका CO2 प्लस आपका H2।
क्योंकि देखो ये वाला एक ऑक्सीजन यहाँ, ये इधर को जाएगा न्यूट्रल, और इस O न्यूट्रल को आपका एक H पॉजिटिव ये और दूसरा आपका H पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ आपका -H2O निकल जाएगा। तो ओवरऑल क्या हुआ, देखो 2 डिग्री अल्कोहल लिया था, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो गया किसमें, कीटोन में, राइट। तो ये इसकी मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म आपका Ag2CO3 और सिलाइट, सिलाइट यहाँ पर रेजिन होता है। सिलाइट रेजिन की प्रेजेंस में आपका Ag2CO3 की रिएक्शन आपका किसके साथ हो रही है, 2 डिग्री अल्कोहल के साथ। तो 2 डिग्री अल्कोहल फाइनली आपका कन्वर्ट हो जा रहा है आपका कीटोन में, कार्बोनिल में, राइट। अब देखो ये मैकेनिज्म आपका वन टाइम रहेगी, आपको इतना एग्जामिनेशन में इतनी मैकेनिज्म नहीं बनानी होती है, ये जस्ट आपके कंसेप्ट के लिए मैं बता रहा हूँ कि यार सिलाइट का यहाँ पर क्या रोल है करके, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि यार फैटिजोन रेजेंट इट इज़ द स्पेसिफिक फॉर या कीमो सेलेक्टिव फॉर 2 डिग्री अल्कोहल। सपोज दैट अगर आपका कोई इस टाइप का एग्जाम्पल है, यहाँ पर आपका OH है और यहाँ पर आपका OH है, तो इस अल्कोहल की जो डिग्री है ये आपका 1 डिग्री है, इस अल्कोहल की डिग्री आपका 1 डिग्री है, इस वाले की 1 डिग्री है और इस वाले की 2 डिग्री है। तो अगर आप फैटिजोन रेजेंट डालते हो यानी कि Ag2CO3 सिलाइट लिखते हो, तो ये किसके लिए, किसको सेलेक्ट करता है, 2 डिग्री अल्कोहल। वैसे जनरली क्या हुआ करता था कि यार 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन का रेट फास्ट होता है इन जनरल, बट ये एक स्पेसिफिक है किसके लिए, 2 डिग्री अल्कोहल के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड O में, और 1 डिग्री अल्कोहल एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये इसकी ब्यूटी है, यानी कि जब आपको 1 डिग्री अल्कोहल की प्रेजेंस में अगर 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है तो हम तब आपका फैटिजोन रिएजेंट आपका सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर मान लो नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर आपको ऐसा एग्जांपल दिखता है, यहाँ पर आपका OH है, ये आपका CH3 है और ये आपका एक दूसरा OH है, ठीक है। अब देखो इस अल्कोहल की डिग्री कितनी है आपका 3, ये वाला 3 डिग्री अल्कोहल है और ये वाला आपका 2 डिग्री अल्कोहल है। यहाँ पर आपका Ag2CO3 सिलाइट ले लिया, तो Ag2CO3 सिलाइट क्या करेगा आपका, देखो 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन तो फास्ट नहीं करता है ना, 2 डिग्री अल्कोहल के लिए स्पेसिफिक होता है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा। आपको ऐसे कंपाउंड में आइडेंटिफाई करना है कि यार कहाँ पर रिएक्शंस होगी, कहाँ पर आपका Ag2CO3 सिलाइट आपका रिएक्ट करेगा। देखो ये वाला अल्कोहल एज इट इज रहा, तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल, राइट। तो ऐसी कुछ और एग्जांपल्स हैं। सपोज दैट आप किसी कंपाउंड में आपका अल्कोहल है लेकिन दोनों अल्कोहल आपके 2 डिग्री हैं, कुछ इस टाइप का कंपाउंड है। सपोज दैट एक OH आपका यहाँ पर है, ठीक है, और दूसरा OH आपका यहाँ पर है, दूसरा OH आपका यहाँ पर है, एक OH आपका ये है और यहाँ पर मिथाइल है इस तरीके से, और यहाँ पर भी आपका मिथाइल है, ठीक है, ये भी आपका CH3 है। अब यहाँ पर देखो 2 टाइप के आपके अल्कोहल हैं, एक तो ये वाला है OH और ये आपका दूसरा OH है। अब देखो इस केस में तो हमने बोला था कि यार Ag2CO3 किसका ऑक्सीडेशन कर रहा है, आपका 2 डिग्री अल्कोहल का, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहा है, लेकिन यहाँ पर दोनों अल्कोहल आपके 2 डिग्री हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आपको स्टेरिकली लेस हिंडर्ड जो आपका 2 डिग्री अल्कोहल होगा उसका ऑक्सीडेशन का रेट फास्ट होगा, यानी कि ये वाला स्टेरिकली लेस हिंडर्ड अल्कोहल है, ये स्टेरिकली मोर हिंडर्ड अल्कोहल है, लेकिन दोनों की डिग्री आपका 2 है, तो स्टेरिकली लेस हिंडर्ड अल्कोहल का ऑक्सीडेशन फास्ट होगा। तो क्या होगा आपका, देखो इतना बड़ा मॉलिक्यूल था, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट अगर पता होंगे तो आप इजीली से क्वेश्चन को कर लोगे। तो यहाँ से क्या है, आपको पूरा वैसे ही बना देना है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O बन जाएगा और ये आपका CH3, ये आपका OH एज इट इज रहेगा, ये CH3 और ये वाला CH3 एज इट इज है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ ओवरऑल कि अगर किसी कंपाउंड में 2 आपके अल्कोहल ग्रुप हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं, लेकिन एक स्टेरिकली मोर हिंडर्ड है, दूसरा स्टेरिकली लेस हिंडर्ड है, तो जो फैटिजोन है वो स्टेरिकली लेस हिंडर्ड अल्कोहल का ऑक्सीडेशन फास्ट करता है, राइट। अब नेक्स्ट, अगर आपका
कंपाउंड में 2 डिग्री और एलाइलिक बेंजाइलिक टाइप का है, तो उस केस में आपका बेंजाइलिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन फास्ट होगा। जैसे आपका बेंजाइलिक अल्कोहल आपका ये है, यहाँ पर आपने Ag2CO3 डाला, Ag2CO3 डाला और आपका सिलाइट, तो क्या होगा, ये बेंजाइलिक अल्कोहल है, तो इस बेंजाइलिक अल्कोहल का क्या बन जाएगा आपका एल्डिहाइड, ये आपका CHO। ठीक है, बेंजाइलिक या एलाइलिक पोजीशन भी ऑक्सीडेशन का रेट आपका फास्ट होता है, लेकिन इट इज अ स्पेसिफिक फॉर 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, याद रखने का तरीका, फैटिजन में 2 आ रहा है, T आ रहा है, तो T for 2, फैटिजन आपका 2 डिग्री अल्कोहल के लिए स्पेसिफिक है। अब इसका एक नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, अगर 1,4-डायोल होता है कहीं पर, 1,4-डायोल होता है, तो 1,4-डायोल कन्वर्ट हो जाता है आपका लैक्टोन में, और लैक्टोन कौन सा बनेगा, गामा लैक्टोन। जब भी आपका 1,4-डायोल होता है तो लैक्टोन कौन सा बनता है, लैक्टोन बनता है आपका गामा। अगर 1,5-डायोल है तो इससे बनता आपका डेल्टा, ये आपका डेल्टा लैक्टोन बनेगा। और 1,6-डायोल है, 1,6-डायोल है तो ये बनता आपका डेल्टा डैश लैक्टोन। ठीक है, जैसे आपका पीसीसी में हम पढ़ रहे थे, पीसीसी के केस में भी क्या हो रहा था, 1,4-डायोल या 1,5-डायोल या 1,6-डायोल अगर मिलता है हमें, तो वहाँ पर भी आपका साइक्लाइजेशन हो जा रहा था इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका, यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही होगा। सपोज दैट 1,4-डायोल है, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल है आपका ऐसा 1,4-डायोल, लाइक आपका ऐसा, ये OH है और ये OH। 1,4 हम क्यों कह रहे हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 1 पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है और 4th पोजीशन पर आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर Ag2CO3 सिलाइट अगर दिखेगा तो क्या हो जाएगा, देखो पहले Ag2CO3 सिलाइट आपका एक अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, देन दूसरा जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, वो अटैक करेगा CHO में, क्योंकि जो कार्बोनिल्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो जैसे ही आपका ये वाला CHO में कन्वर्ट हुआ, ये इसका अटैक होगा तो ये बन जाएगा आपका लैक्टोन। ठीक है, मैं पहले आपका बहुत बार मैकेनिज्म बता चुका हूँ, तो डायरेक्ट यहाँ पर बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, देखो ये ऑक्सीजन है और ये आपका C∪O। देखो इसको हम गामा लैक्टोन क्यों कह रहे हैं, देखो 1,4 पोजीशन, 1, 2, 3, 4, 1,4-डायोल था। मैंने आपको बोला कि जब भी आपको 1,4-डायोल मिलेगा, 1,4-डायोल से आपको क्या मिलेगा, आपका गामा लैक्टोन मिलेगा। तो गामा ये कैसे है, देखो CO के एडजेसेंट वाली पोजीशन अल्फा होती है, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है, दिस इज कॉल्ड गामा लैक्टोन। ठीक है, CO के एडजेसेंट पोजीशन क्या होती है, अल्फा, देन आपका बीटा, देन आपका गामा, तो ये होता है आपका गामा लैक्टोन। ऐसी अगर मान लो ये आपका कुछ ऐसा होता, 1,4 ना होके अगर 1,5-डायोल होगा, अगर आपका 1,5-डायोल है, सपोज दैट ऐसा कुछ है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1,5-डायोल है, तो 1,5-डायोल आपका फैटिजन रेजेंट में, फैटिजन रेजेंट 1,5-डायोल को किस में कन्वर्ट करेगा, आपका ये कर देगा गामा लैक्टोन, गामा नहीं डेल्टा लैक्टोन। देखो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये होता है आपका डेल्टा लैक्टोन। ठीक है, अब लैक्टोन की जैसे हम IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पढ़ते हैं, जब स्पेक्ट्रो पढ़ेंगे तो स्पेक्ट्रो में आपका IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, लैक्टोन की जनरली 1745, बट ये आपका लैक्टोन थोड़ा सा ज़्यादा आते हैं, जैसे 5 मेंबर लैक्टोन होता है 1770 में आता है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चंस में आपको दे रखी होती है IR स्ट्रेचिंग की फ्रीक्वेंसी दी होती है, वो कहता है कि यार ए कोई कंपाउंड है, उसकी रिएक्शन आपका PCC या किसी के साथ हो रहे हैं और प्रोडक्ट आपका B बन रहा है और जिसकी IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 1770 सेंटीमीटर इनवर्स है, तो वो आपसे पूछता है कि वो B कंपाउंड क्या बनेगा। ठीक है, तो वो हिंट देता है कि यार जो आपका B कंपाउंड होगा 1770 अगर IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है तो इसका मतलब वो आपका लैक्टोन होगा, और 1770 अगर वो स्पेसिफाइड कर रहा है तो इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली वो आपका 5 मेंबर लैक्टोन होगा, यानी कि आपका गामा लैक्टोन। ठीक है, अब आपका अगर मान लो ऐसा है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक ऐसा है अल्कोहल और दूसरा आपका ये OH है, ठीक है। तो अगर आपने फैटिजोन रेजेंट डाला तो किसके लिए स्पेसिफिक था? T फॉर 2 डिग्री अल्कोहल के लिए स्पेसिफिक था। तो ये वाला जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट होगा? आपका C डबल बॉन्ड O में। ये आपका C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा। जो 1 डिग्री अल्कोहल था वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल आपका एज इट इज। अगर नेक्स्ट आपका एग्जांपल मान लो ऐसा है, ये आपका OH, देन आपका ऐसे कुछ है, ठीक। और एक OH आपका ऐसा है और दूसरा आपका ये। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन होगा, Ag2CO3 सिलाइट, यानी कि आपका फैटिजोन रेजेंट सिलाइट, इसी को हम क्या बोल देते हैं? फैटिजोन रेजेंट कहते हैं, FR कहते हैं। तो ये किसका ऑक्सीडेशन करेगा? देखो ये 2 डिग्री अल्कोहल है और ये भी आपका 2 डिग्री है। अब ये 2 डिग्री भी है और एलाइलिक भी है। तो 2 डिग्री एलाइलिक का ऑक्सीडेशन का जो रेट होता है वो फास्टर होता है, यानी कि इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको वो मिलेगा आपका डबल बॉन्ड O ऐसा, ये, और ये आपका OH में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपका? ये, ठीक है। तो एलाइलिक जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसका जो ऑक्सीडेशन का रेट होता है वो फास्टर होता है। और याद रखना एक नोट किया, जो फैटिजोन रेजेंट है वो आपका वेरी सेंसिटिव होता है फॉर व्हाट? लैक्टोन के लिए। लैक्टोन के लिए काफ़ी सेंसिटिव होता है। जब भी हमें लैक्टोन का ऑक्सीडेशन कराना होता है, राइट, जैसे आपका मान लो ये है, लैक्टोन बनाना होता है, मान लो आपका कुछ इस टाइप का है। तो यहाँ पर आपने फैटिजोन रेजेंट डाला FR, तो ये इस OH का ऑक्सीडेशन करा देगा, यानी कि ये बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड O। और ये कैसा इलेक्ट्रॉन बनना? अल्फा बीटा गामा। ये बन गया आपका गामा इलेक्ट्रॉन। ये क्या बन गया आपका? गामा इलेक्ट्रॉन, राइट। ओके, थैंक्स।